तो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेमेस्टर पॉइंट पे, जहां पे हर एक टीचर पढ़ाता है आपको पूरे दिल और दिमाग के साथ और सिखाता है हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मिस सब्जेक्ट नॉट चैप्टर, सब्जेक्ट, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चा, गुड इवनिंग। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही भाई तो एक बार जल्दी से रेड हार्ट भेज दीजिए चैट में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से रेड हार्ट भेज दीजिए सभी लोग, और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे ये सब्जेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है और मजा भी आने वाला है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में, है ना? यस, यस, ओके। चलिए, तो देखो भाई, कई लोगों के ना कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कंट्रोल सिस्टम। और काफी दिन से बच्चों ने एक डिमांड कर रखी थी, सर कंट्रोल सिस्टम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो आज वो वेट खत्म हो रहा है आप लोगों का, राइट? और आज से ये चैप्टर मीन्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ हाँ भाई, इस पॉलिटेक्निक का ही है, पॉलिटेक्निक का ही है। देखो यहाँ पे इतने इतने यार, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, मीन्स अक्षरों में, पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर। हाँ, चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से यार ज्वाइन हो जाइए, और जितने भी लोग के कॉलेज में कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है उन सभी दोस्तों को भी आप शेयर करो, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके, क्लास को देख सके और अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला पाए, राइट? हाँ, पीएलसी भी करेंगे भाई, सारी चीजें करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। जो भी चीजें आपके सिलेबस में है सब कुछ करने वाले हैं, डोंट वरी, सब कुछ करने वाले हैं यार, सब कुछ करने वाले हैं, राइट? अच्छा, ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चे बच्चा आज ये पहली क्लास है, यूट्यूब पे है, और इसके बाद जो बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि वो बच्चे सबसे पहले सेमेस्टर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके भैया जो आप लॉगिन करोगे अपना नंबर डालने के बाद ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, राइट? यहां पे आप जाओगे तो यहां पे आपको बीटी यूपी पे क्या करना है भैया? क्लिक करना है। बीटी यूपी पे क्या करना है? क्लिक करना है। और बीटी यूपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे कई सारे ब्रांचेस आपको दिखेंगे, राइट? तो जो भी ब्रांच है आपका, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे बच्चा, तो यहां पे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फिर इधर थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। तो इसमें से जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बैच को ज्वाइन कर लें, राइट? और फिर उसके बाद बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। तो ये रहा बच्चा एप्लीकेशन के बारे में, राइट? अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखो, थोड़ा बहुत अगर किसी को कोई आइडिया हो कंट्रोल सिस्टम के बारे में तो एक बार आप चैट पे लिखो यार। रडार सिस्टम तो शायद चलने वाला है या चल रहा है, राइट? रडार सिस्टम शायद चलने वाला है या चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई कि रडार सिस्टम चल ही रहा है। चलो, अब देखो, जैसे मान लो भाई कि मैं एक आपको ना एक
क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, या मैं आपको एक सिचुएशन में आपको देता हूं। जैसे मान लो भैया आप घर में हो, राइट, और आपकी मम्मी ने क्या बोला भाई कि घर की साफ सफाई करनी है, आपकी मम्मी ने आपसे बोला। अब आप बोलते हो भैया कि मम्मी बस 5 मिनट में मैं कर रहा हूं, 5 मिनट में मैं कर रहा हूं, राइट, और आप धीरे धीरे काम स्टार्ट करते हो। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी का एक उधर से आवाज आता है, सफाई हुआ कि नहीं हुआ? तुमने फिर बोला भैया ये दिख नहीं रहा क्या, ये काम चल रहा है पूरा साफ सफाई का। हाँ, तो अब इस एक सिचुएशन में जरा मुझे आप लोग बताओ यार कि इसमें मम्मी ने जो आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या था? मम्मी ने जो दोबारा तुमसे पूछा कि साफ सफाई हुआ कि नहीं हुआ वो क्या था? और आपका रिप्लाई क्या था? जस्ट एक आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मम्मी ने तुमसे बोला कि भैया घर की साफ सफाई करो, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, और जो मम्मी है हमारी वो एक इनपुट डिवाइस है जहां से हमें एक इनपुट मिला घर की सफाई करो। हां, और जो आपका एक रिप्लाई गया कि 5 मिनट में कर रहा हूं, या कर तो मैं रहा हूं, क्या आप एक कंट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं? बताओ। उस इनपुट को आपने लिया, जो मम्मी से एक स्टेटमेंट आया, जो इनपुट आया, उसको आपने लिया और एक प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप एक कंट्रोलर हो? हां, पूरा प्रोसेसिंग उधर चल रहा है, और बार बार भैया जो मम्मी चेक कर रही हैं कि पहले क्या था और अभी का क्या रिजल्ट है, पहले क्या था, अभी क्या क्या रिजल्ट है, जो दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, राइट। तो ये जो पूरी कहानी चल रही है ना भाई, यही पूरा क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है, यही पूरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। तो बहुत सारी मीनिंग्स ना यार हमारे इस जो सब्जेक्ट का जो एक वर्ड है ना, इस वर्ड में छुपा हुआ। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे सिस्टम क्या है, अगर मैं तुमसे बात करूं भाई कि ये सिस्टम क्या है, तो सिस्टम क्या भैया, जैसे मान लो ना कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट हैं, और उनको लाके ना हमने एक जगह क्या कर दिया, लगा दिया, एक सिस्टमैटिक वे में लगा दिया, एक प्लान्ड वे में लगा दिया, राइट। तो वो अब उसकी क्या कंट्रोलिंग, या वो सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, राइट। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भैया, कंट्रोल सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंट्रोल सिस्टम। जो हमने सिस्टम एक बनाया, कई सारे फिजिकल कंपोनेंट को लाके लगाया, राइट, सबका अलग अलग काम होगा। अब वो क्या करेगा, सिस्टम चीजों को कंट्रोल करेगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोलिंग करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो भैया अगर ये सब्जेक्ट का नाम कंट्रोल सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे यूनिट में कंट्रोलिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पूरे यूनिट में ही कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। फिफ्थ सेमेस्टर भाई, फिफ्थ सेमेस्टर, क्या लिखा हुआ फिफ्थ सेमेस्टर, इधर लिखा हुआ तो है फिफ्थ सेमेस्टर, राइट। ऐसे ही अच्छा देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में ये पढ़ना है भाई। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनका थर्ड सेमेस्टर में है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके फिफ्थ सेमेस्टर में है। तो ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है, राइट, दोनों के लिए सेम है। बाहर थर्ड है, अंदर फर्स्ट है, दोनों के लिए सेम है भाई, दोनों के लिए सेम है। चलो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं भैया, कंट्रोल सिस्टम का रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे मान लो भैया कि तुम्हारी तुम्हारी कोई बंदी है, तुम्हारी कोई बंदी है, और जाहिर सी बात है होगी, है ना।
भाई वी आर एनफ मैच्योर, नॉट वी आर, यू आर एनफ मैच्योर, है ना। तो अब उसने क्या बोला भाई, तुमसे तुमसे क्या बोला कि अच्छा ये बताओ, तुम आजकल ना मुझसे बात नहीं करते, तुम आजकल मुझसे बात नहीं करते। तुमने क्या बोला, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, करता तो हूं मैं तुमसे बात। अब तुरंत खटैक से उधर से भैया एक मैसेज आता है क्या कि अच्छा जरा बताना पहली बार मेरे पास कब कॉल किए थे, पहली बार कब कॉल किए थे। अब चलने लगा भैया प्रोसेस पूरा दिमाग में, चलने लगा प्रोसेस पूरा दिमाग में। तो ये भी क्या है बच्चा, एक रियल लाइफ कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है उधर से, है ना, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है उधर से। तो ऐसे ही बच्चा ये सब्जेक्ट है, ऐसी चीजें करनी है, राइट। इजी सब्जेक्ट है। तो देखो जैसे मान लो बच्चा ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देखो कंट्रोल सिस्टम बच्चा क्या कह रहा है, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलना बच्चा। देखो यहां पे देखिए बच्चा, जरा यहां पे जरा एक बार आप देखिए, एक बार आप देखिए क्या कह रहा है कि कंट्रोल सिस्टम विभिन्न एलिमेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिन्हें प्लान्ड तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि डिजायर्ड आउटपुट आपको प्राप्त हो सके, डिजायर्ड आउटपुट आपको प्राप्त हो सके। अब देखो जैसे मान लो चाहिए हमें कुछ एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, राइट, क्या चाहिए, कुछ एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ फिजिकल कंपोनेंट लेके आऊंगा, कुछ फिजिकल कंपोनेंट लेके आऊंगा, उसको एक जगह में प्रॉपर तरीके से एक प्लान्ड वे में मैं क्या करूंगा, अरेंज करूंगा, राइट, ताकि मुझे एक जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल पाए, वो हमें मिल पाए, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, राइट। हाँ भाई ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए थर्ड सेमेस्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए फिफ्थ सेमेस्टर है। आशुतोष मैंने पढ़ लिया बच्चा, मैंने पढ़ लिया, राइट। बच्चा बोल रहा अखंड सिंगल। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया कि मुझे एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, मुझे कुछ एक डेडिकेटेड आउटपुट चाहिए। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनको मैं लाके एक सिस्टम बनाऊंगा, एक प्लान्ड वे में लाके सब अरेंज करूंगा, एक सिस्टम बनाऊंगा ताकि मुझे वो एक डिजायर्ड आउटपुट मिल पाए। और इसी को मैं क्या बोलता हूं बच्चा, कंट्रोल सिस्टम बोलता हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, राइट। जैसे मान लो मैंने बात करी बच्चा एयर कंडीशनर की, एसी की मैंने बात करी, राइट, एसी की मैंने बात करी। अब देखो एसी के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे भैया चाहिए इस पूरे रूम के अंदर ना, मुझे चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस, मुझे चाहिए ठंडा रूम, गर्मी बहुत है, मुझे चाहिए ठंडा रूम। अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कुछ एलिमेंट लेके आऊंगा जिससे मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि भैया हमने एक कूलिंग रॉड लगा दिया, हमने एक कंप्रेसर लगा दिया, राइट, हमने एक आउटडोर यूनिट या गैस गैस जिसमें हम भरते हैं वो लगा दिया। अब उसमें क्या होगा भैया, हवा आएगी, कूलिंग रॉड पे पड़ेगी, वो उसको ठंडा करेगा, उससे फिर ये पूरा रूम क्या होगा, ठंडा होगा, राइट। तो मुझे रूम ठंडा करना था 18 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या था, डिजायर्ड आउटपुट था मेरा, वो मुझे चाहिए। मैंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बनाया, क्या बनाया भैया, मैं कूलिंग रॉड, एयर कंडीशनर, मैं कूलिंग रॉड ले आया, मैं कंप्रेसर लगा दिया बाहर जो आउटडोर यूनिट होता है, मैंने गैसेस फिल करा दी, उसके अंदर और भी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लगा दिए, राइट, एक पूरा सिस्टम बना दिया। अब वो सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके क्या करेगा भैया, इस पूरे रूम को ठंडा करेगा, 18 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएगा, राइट। तो यही पूरा क्या है बच्चा, कंट्रोल सिस्टम है। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात सबके समझ में आई, हाँ जल्दी बताओ। अब जरा देखो, अगला जरा लाइन देखिए बच्चा कि कंट्रोल सिस्टम में इनपुट एक
कॉज की तरह काम करता है और आउटपुट उसका रिजल्टिंग इफेक्ट होता है। देखो कॉज मतलब क्या होता है? रीजन, राइट? कॉज मतलब क्या होता है? रीजन, कारण। तो जो इनपुट है वो किसी ना किसी कारण से जाएगा, मतलब एक पूरे कंट्रोल सिस्टम में जो इनपुट होगा वो किसी ना किसी कारण से जाएगा। और मेरा कारण क्या था? इस पूरे रूम को ठंडा करने के लिए, इस रीजन से मैंने वो कंट्रोल सिस्टम बनाया था, राइट? पूरे रूम को ठंडा करना है, वो एक रीजन है, वो एक कारण है, वो एक कॉज है। वही क्या है बच्चा? इनपुट है। फिर मैंने कहा भैया कि अब पूरा कंट्रोल सिस्टम काम करेगा, अब मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, राइट? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या बच्चा? ये पूरा रूम ठंडा हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल चिल्ड, आप इसे कांपने लग गए इधर, राइट? तो वो क्या था? रिजल्ट था। वो क्या था? रिजल्ट था। आगे जरा देखो, सब करेंगे बच्चा, सब करेंगे, ब्लॉक डायग्राम भी समझाएंगे, सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, राइट? अब देखो यहां पे बच्चा किसी भी कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेनली थ्री पार्ट होते हैं, मेनली थ्री पार्ट होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा आउटपुट, राइट? तीसरा आउटपुट। अब देखो जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां पे अगर मैं बात करूं भैया, तो पहला जो हमारे पास अब है कंपोनेंट, वो क्या? इनपुट। दूसरा क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। तीसरा क्या है? आउटपुट है, राइट? तीसरा क्या है? आउटपुट है। अब अब जरा समझो, अब जरा समझो बच्चा, ये इनपुट क्या करेगा? कंट्रोल सिस्टम को एक एक्सटर्नल यूनिट से, एक एक्सटर्नल डिवाइस से ना इनपुट देने का काम करेगा, इनपुट देने का काम करेगा, राइट? तो देखो यहां पे इनपुट क्या बच्चा? इनपुट वह स्टिम्युलस या एग्जीक्यूशन है, सॉरी एक्साइटेशन है, जो किसी एक्सटर्नल, ये एनर्जी काट दीजिए, किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से सिस्टम को दिया जाता है, राइट? किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या होगा बच्चा? सिस्टम को दिया जाएगा। अब जैसे मान लो भैया कि ये हमारे पास क्या है? ये एसी का रिमोट है, ये एसी का रिमोट है, राइट? तो ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, एक एक्सटर्नल सिस्टम है। अब यहां से मैं क्या करूंगा? यहां से मैं अपने एसी का टेम्परेचर सेट करूंगा कि मुझे 18 डिग्री चाहिए। तो जो 18 डिग्री चाहिए वो क्या है? रिक्वायर्ड इनपुट है, वो रेफरेंस इनपुट है। वो क्या बच्चा? रेफरेंस इनपुट है, राइट? अब जो एयर कंडीशनर इधर लगा हुआ है उसमें पूरा क्या है? एलिमेंट्स लगे हुए हैं। वो इस कंट्रोल सिस्टम में से दो चीजें मेनली होती हैं, क्या क्या? कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर होता है, और दूसरा क्या बच्चा? प्रोसेस। दूसरा क्या होता है? प्रोसेस होता है, राइट? तो जैसे ही मैंने रिमोट से बटन प्रेस किया, अब ये कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर उस यूनिट, उस इनपुट को कंट्रोल करेगा कि कितने अमाउंट में हमें चीजों को करना है। इधर प्रोसेस, वो चीज करने के बाद ये कहां भेजेगा बच्चा? प्रोसेस के पास भेजेगा। यहां पे पूरी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, राइट? तो यहां पे मेनली तीन चीजें होती हैं, इनपुट, आउटपुट, सॉरी इनपुट, कंट्रोल सिस्टम एंड आउटपुट, राइट? इनपुट, कंट्रोल सिस्टम, आउटपुट। तो देखो अब कंट्रोल सिस्टम क्या बच्चा? सिस्टम जहां पे फिजिकल कंपोनेंट की एक व्यवस्थित अरेंजमेंट होती है, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है। अब यहां पे ना बहुत सारे यार फिजिकल एलिमेंट्स होंगे, डिपेंड्स ऑन कि हम किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं या हम किस डिवाइस के लिए कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा, राइट? वो उस पर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको एक प्लान्ड वे में, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया होगा ताकि वो एक रिजल्टिंग आउटपुट प्रोवाइड करा पाए आपको। तीसरा हमारे पास क्या बच्चा? आउटपुट। तो आउटपुट क्या बच्चा? वह एक्चुअल रिस्पांस या परिणाम है जो सिस्टम से प्राप्त होता है। यहां पे पूरी प्रोसेसिंग हुई, पूरी कंट्रोलिंग हुई, रिजल्ट आपका बन गया और वो आपको कहां मिल जाएगा बच्चा? आउटपुट में आपको मिल जाएगा, राइट? तो ये हमारे पास क्या है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका? कंट्रोल सिस्टम का, राइट? कंट्रोल सिस्टम का।
अब यहां तक मैं एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूं। पहला चीज भैया, कंट्रोल सिस्टम है क्या? तो कंट्रोल सिस्टम बाबू क्या है? जहां पे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के लिए हम फिजिकल कंपोनेंट को मिला मिला के एक सिस्टम बनाते हैं, राइट? उसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। अब यहां पे तीन चीजें होंगी, इनपुट, कंट्रोल सिस्टम, आउटपुट। इनपुट क्या होता है? जो हम एक्सटर्नल डिवाइस से प्रोवाइड करते हैं, किसको? कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम में दो चीजें होंगी, कंट्रोलर होगा और प्रोसेस होगा। कंट्रोलर क्या करेगा भैया? अमाउंट ऑफ इनपुट को कलेक्ट करेगा एंड देन बाहर भेज देगा, किसके पास? प्रोसेस के पास। प्रोसेस यहां पे बच्चा पूरी प्रोसेसिंग करेगा कि क्या इनपुट आया है, क्या रिजल्ट हमें देना, सारी चीजें, और फिर हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई है भाई? जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई, अगर समझ में आ गया तो एक बार एसपी लिख के चैट में पूरा गर्दा उड़ा दो यार तुम लोग। हाँ, अगर समझ में आ गया भैया तो एक बार एसपी लिख के ना चैट सिस्टम में पूरा गर्दा उड़ा दो, एकदम गर्दा। हाँ, एकदम पूरा गर्दा मच जाना चाहिए। अच्छा यार, जितने लोग अभी लाइव है ना, जरा इसमें से बताना कितने लोग के पास उनका खुद का कंट्रोल सिस्टम है रियल लाइफ में? हाँ, रियल लाइफ में बच्चा कितने लोगों के पास कंट्रोल सिस्टम है? बताना जरा। सर ये क्या पूछ लिए? हाँ सर, ये क्या पूछ लिए? ये तो नहीं बताने वाली चीजें हैं। चलो, कंट्रोल सिस्टम बाबू सबके पास होगा, सबके पास, है ना? सबके पास। कोई बताएगा नहीं। हाँ। चलो, अब देखते हो बच्चा यहां पे, देखो कंट्रोल सिस्टम का मेन काम क्या बच्चा, ये थोड़ा सा जरा एक बार देख लेते हैं। भैया कंट्रोल सिस्टम का जो यूज है बच्चा, वो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज और करंट जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कंट्रोल करने के लिए होता है, राइट? अब देखो, जब इन सबका मेन यूज मतलब देखोगे तो हर जगह, लेकिन कभी ना आप जाओ जहां पे ना, जैसे मान लो कहीं पे कोई मिल है, लाइक एल्कोहल वहां पे बन रहा है, राइट? या इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बन रहा है ना? या फिर जैसे आप देखो गन्ने उन्ने का मिल होता है, वहां पे आप जाओ, या चावल का मिल होगा, वहां पे आप कभी पहुंचो, तो आप ना रियल टाइम पे ना उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, राइट? उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो वहां पे क्या होता है ना भाई, कि जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हैदराबाद में था, एक टाइम की बात हो, मैं हैदराबाद में था लगभग 2015-16 के आसपास। तो वहां पे ना एक रेडिकल बायो करके एक पूरा क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे अल्कोहल बनता था, प्लांट था वो, राइट? और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती थी, लगभग 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनती थी वहां पे, अल्कोहल बनता था, इथेनॉल बनता था बेसिकली। तो वहां पे ना मैं किस पे था? पीएलसी पे था, राइट? मुझे पूरा पीएलसी के थ्रू पूरा कंट्रोलिंग करना होता था, मतलब मेन कह लो कि हम कंट्रोल सिस्टम पे ही मैं काम कर रहा था। तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रेशर वाले मशीन्स लगे, तो मतलब एक निडल वाला जो आता है ना, सीसा निडल लगा होता है, प्रेशर प्रेशर का, जहां से हमें पता चलता है कि अच्छा इस डिवाइस पे कितना प्रेशर है, इस डिवाइस पे कितना प्रेशर है, या कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वो सारी चीजें उधर लगी होती थी अपन, राइट? तो वहां पे ना सिस्टम पे पूरा ऐसे एक सिस्टम लगा होता था। वहां पे हम लोग देखते थे, अच्छा भैया इस वाले डिवाइस का प्रेशर इतना है, रिक्वायर्ड कितना है, ये इतना रिक्वायर्ड है, इतना भी है। तो वहीं से बैठ के ना हम लोग पूरा क्या करते थे? कंट्रोल करते थे कि अच्छा इतना प्रेशर चाहिए, प्रेशर कम है उसको बढ़ा दिया, प्रेशर ज्यादा है उसको कम कर दिया, या स्पीड ज्यादा है उसको हमने यहीं से बैठे बैठे कम कर दिया, राइट? तो एक पूरा सिस्टम वहां पे बना होता था। तो इनका मेन काम क्या होता है अच्छा? पोजीशन डिवाइस का चेंज करना, वेलोसिटी, टेम्परेचर, राइट, करंट हो गया, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए
कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है, राइट। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। सर बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ भाई, मैं काफी समझ देख रहा हूँ कि माइक्रोवेव रेडार की बहुत डिमांड हो रही है, जो कि मैंने बता रखा है ग्रुप में भी। सर मैंने आज मैसेज किया है, कल से माइक्रोवेव रेडार और जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, ये दोनों सब्जेक्ट, रेडार सिस्टम तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो एप्लीकेशन में रेडार सिस्टम आपका कल से स्टार्ट रहेगा। और ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, और जो आपका इमीडिएट सिस्टम था ऑलरेडी वो लगभग 3-3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके दो मेन सब्जेक्ट थे। अब बचा है आपका इलेक्टिव। उस इलेक्टिव में पहला है कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा है आपके पास रेडार सिस्टम, तीसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो रेडार सिस्टम और जो एक आपका कम्युनिकेशन वाला है, दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन में कल से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि अब सर रेडार सिस्टम कब से चलेगा। कल से आपके अपने टाइम टेबल पे क्लास चलेगी। क्लास यूट्यूब पे नहीं रहेगी, पहली क्लास है, या कंट्रोल सिस्टम का पहली क्लास है तो यूट्यूब पे है, और बाकी की अब सारी लेक्चर अब आपको एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगी टोटल 100%। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपको रिस्पांस बहुत अच्छा लगेगा। और खासकर जिन स्टूडेंट की ब्रांच इलेक्ट्रिकल आईसी वाले, सुन लीजिए, गलती से फिफ्थ लिखा, ये मान लो ये फिफ्थ और थर्ड दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आपको सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, 1% भी अंतर नहीं है। और जो बाकी अगर अलग रहेगा तो मैं अलग से उसको पढ़वा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। कल मिलेंगे माइक्रोवेव रेडार के पहली क्लास में एप्लीकेशन पे। थैंक यू। चलिए अच्छा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो बच्चा ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि कंट्रोल सिस्टम का यूज कहां पे होता है मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, तो क्या बोलोगे? सर प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, सर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, सर एक्सेलरेशन कंट्रोल करने के लिए, राइट, सर वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए। इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल सिस्टम का, राइट। और जहां तक मैं जानता हूं भाई, सबसे ज्यादा यूज जो मैंने इन सब का देखा है वो प्लांट्स में ही यूज होता है, जहां पे इथेनॉल बन रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, या अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे पास हैं अलग अलग चीजों के, वहां पे इनका ज्यादा यूज होता है, वहां पे इनका ज्यादा यूज होता है, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं भाई। अब देखो, अब यहां पे ना बच्चा एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं किसका? कंट्रोल एक्शन का एक एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं भाई, और एक एक लाइन में बहुत प्यार से समझाऊंगा, लिखते रहना। अगर अपने वर्ड में आपको लिखना है, या फिर आपको पीपीटी मिलेगा वहां से भी आप लिख सकते हो, राइट। चलो बहुत प्यार से समझना बच्चा। देखो सबसे पहला बच्चा लाइन यहां पे क्या कह रहा है कि रूम का टेम्परेचर हीटिंग अप्लायंसेस की पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करके कंट्रोल किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे मान लो कुछ जगह ना ऐसे हमारे पास क्या होता है कि कई जगह ऐसे एसी, एयर कंडीशनर की बात करते हैं, कई जगह ऐसे है ना जहां पे सिंगल एसी के अंदर हीटिंग सिस्टम भी होता है और कूलिंग सिस्टम दोनों होता है, हीटिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम दोनों होता है, राइट। अब यहां पे बच्चा क्या कह रहा है कि जो रूम का टेम्परेचर है ना, वो हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस। अब देखो हीटिंग अप्लायंसेस के लिए हमारे पास क्या, वो कुछ हीटिंग रॉड लगा होगा। अगर वहीं पे कूलिंग अप्लायंसेस है उसी के अंदर, तो कूलिंग रॉड भी लगा होगा। ऐसा दोनों रॉड लगा होगा, हीटिंग और कूलिंग। अब हीटिंग, अगर मुझे रूम को गर्म करना है, पूरा ठंडा है, कपकपाता हुआ ठंडा पड़ रहा है, और हमें रूम को गर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा? हीटिंग अप्लायंसेस को ऑन करूंगा। अगर मुझे गर्मी है, रूम को मुझे ठंडा करना है, तो मैं क्या करूंगा भैया? कूलिंग को ऑन करूंगा। तो यहां पे क्या कह रहा है बच्चा कि अगर मुझे रूम के टेम्परेचर को अगर कंट्रोल करना है, राइट, तो मैं पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करके कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक जैसे मान लो कि अगर मुझे, अभी मैं कूलिंग सिस्टम की बात कर लेता हूं,
अब यहां पे क्या एसी के अंदर ये पावर बटन है, इस पावर बटन से मैं ऑन ऑफ करके इस रूम के टेम्परेचर को मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। ऑन ऑफ करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर जो सेट है उस पे वो स्टार्ट हो जाएगा, कूलिंग करना स्टार्ट करेगा, राइट। अब जरा देखो यहां पे अगर रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है तब अप्लायंसेस की पावर सप्लाई को ऑन कर दिया जाता है। यह हीटिंग सिस्टम के लिए है, हीटिंग सिस्टम के लिए, राइट। मैं यहां पे चलो मैं हीटिंग सिस्टम को हटा के ना अभी मैं कूलिंग सिस्टम आपको समझाता हूं, बिकॉज अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, रूम में सिर्फ एसी ही मिल पा रहा है, राइट। तो मैं उसकी बात कर लेता हूं। मैं यहां पे ना, यहां पे मैं कूलिंग कर देता हूं। चलो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, कूलिंग कर देता हूं, कूलिंग, राइट, कूलिंग कर देता हूं। अब जैसे मान लो यहां पे क्या बचा, रूम का टेम्परेचर मैं कम को ज्यादा कर देता हूं, समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाओ। मैं एसी का एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं यहां पे ताकि आप उसको समझ पाओ, राइट। तो मान लो अगर मुझे रूम का टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर अगर मुझे कंट्रोल करना है, रूम के टेम्परेचर को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, पावर बटन ऑन ऑफ करके मैं कूलिंग सिस्टम को ऑन करूंगा, जहां से ये कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। अब देखो अगर मुझे रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब अप्लायंसेस की पावर सप्लाई को ऑन कर दिया जाता है, राइट। गर्मी बहुत तेज बढ़ गई है, रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया है। अब मैंने क्या करा, पावर सप्लाई ऑन किया, पावर सप्लाई ऑन करते ही एसी स्टार्ट हो जाएगा, और एक जो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर पे सेट होता है वहां से ये कूलिंग करना स्टार्ट करेगा, मतलब कंट्रोलिंग अब स्टार्ट हो गया। रूम का टेम्परेचर कम करना था, वो रिक्वायर्ड आउटपुट था, वो रिक्वायर्ड आउटपुट था कि हमें टेम्परेचर रूम का कम करना है। मैंने ऑन करा, कंट्रोल सिस्टम एसी का स्टार्ट हो गया। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट करेगा, रूम को ठंडा करना स्टार्ट करेगा, राइट। और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या है कि टेम्परेचर, अब जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या हो गया बच्चा, प्राप्त हो जाता है, तब पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है, राइट। अब भैया रूम हमारा क्या बन गया, शिमला मनाली बन गया, रूम हमारा शिमला मनाली बन गया, पूरा रूम में आइस पूरा जम गया, इतना ठंडा कर दिया। अब हमें तो आउटपुट मिल गया, रूम ठंडा करना था, हमारा आउटपुट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम को ऑफ कर देंगे, यानी कि इसका पावर ऑफ बटन प्रेस करके मैं एसी को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से बच्चा कंट्रोल सिस्टम काम करता है, कुछ इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम काम करता है। कुछ डिजायर्ड आउटपुट होगा, उसके लिए हम कुछ इनपुट देंगे, वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा। यही पूरा काम कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम करता है, राइट। यही पूरा काम कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम करता है। चलो अब देखो बच्चे यहां पे बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और सेम सेम कहीं ना कहीं ऐसा ही एक ब्लॉक डायग्राम अभी आगे हम और पढ़ने वाले हैं, राइट। अब जरा देखो बच्चा, बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इनपुट आता है। सबसे पहले बच्चा क्या आता है, एक इनपुट आता है। और इनपुट क्या है बच्चा, इनपुट एक डिजायर्ड सिग्नल है या कह लो कमांड है, जो कंट्रोल सिस्टम को दिया जाता है, जो कंट्रोल सिस्टम को दिया जाता है, राइट। एक डिजायर्ड सिग्नल, एक कमांड जो हमने कंट्रोल सिस्टम को दिया। और वो कमांड क्या है, वो इनपुट क्या भैया, कि मुझे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 25 डिग्री चाहिए। रूम का जो टेम्परेचर वो कितना चाहिए, 25 डिग्री चाहिए, राइट। कितना चाहिए भैया, 25 डिग्री चाहिए। बताओ, ये है इनपुट, ये है कमांड, राइट, ये है कमांड। अब देखो यहां पे, अब देखो बच्चा यहां पे क्या है कि डायरेक्ट यहां नहीं जाएगा, यहां डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा सेकंड पे। यहां पे लगा बच्चा एक टेम्परेचर सेंसर, कह लो फीडबैक, और फीडबैक फिनोमेना यहां पे अप्लाई होगा। टेम्परेचर सेंसर ये क्या करेगा, रूम के एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करेगा।
यहां से बच्चा, यहां से रूम के एक्चुअल टेम्परेचर को ये मेजर करेगा, राइट। और रूम का एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। चाहिए हमें कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस आएगा किसके पास बच्चा? कंपैरेटर के पास आएगा, यहां से। टेम्परेचर सेंसर ने जो मेजर किया यहां से 30 डिग्री सेल्सियस, वो यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा। अब कंपैरेटर का काम क्या होता है कि भैया हमारे पास रिक्वायर्ड इनपुट क्या है और एक्चुअल कितना है। रिक्वायर्ड इनपुट क्या है और एक्चुअल कितना है, राइट। रिक्वायर्ड इनपुट कितना है और एक्चुअल कितना है। अब देखो रिक्वायर्ड कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। वो यहां पे आएगा और ये दोनों बच्चा माइनस होंगे, माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस होंगे। तो कंपैरेटर देखो यहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ ना बच्चा, ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। कितना हमारे पास आया बच्चा यहां पे? -5 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर अभी रूम का टेम्परेचर, माइनस का मतलब क्या कि रूम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें कितना डाउन करना है? 5 डिग्री सेल्सियस डाउन करना है, तब मैं 25 पे पहुंचूंगा, राइट। ये काम कौन करेगा? कंपैरेटर कैलकुलेट करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एरर बोलते हैं। एरर, एरर क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, राइट। और जब ये एरर निकल जाता है तो ये हमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग में। ये एरर हमें हेल्प करता है किसमें? कंट्रोलिंग में, राइट। अब देखो, अब देखो एरर सिग्नल कितना आया? 5 डिग्री सेल्सियस। एरर सिग्नल 5 डिग्री सेल्सियस। अब जाएगा बच्चा ये कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास कंट्रोलर क्या करेगा? इसका सिग्नल चेंज करेगा, राइट। पूरा प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये कहां भेज देगा? कंट्रोल एलिमेंट लाइक एसी कूलिंग सिस्टम के पास भेज देगा। और एसी हमारा क्या करेगा या कूलिंग सिस्टम हमारा क्या करेगा? उस रिक्वायर्ड आउटपुट को लाने की कोशिश करेगा, यानी कि टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करेगा, 25 डिग्री पे लाने की कोशिश करेगा बच्चा, राइट। तो ये बच्चा एक पूरा कंट्रोल सिस्टम का ना, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का बच्चा क्या है? ब्लॉक डायग्राम है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या बच्चा? इनपुट। इनपुट हमें क्या बताएगा? एक कमांड देगा। क्या देगा? एक कमांड देगा। किसको? कंट्रोल सिस्टम को। कमांड क्या था? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या बच्चा? सेंसर या फिर मेजरिंग एलिमेंट। सेंसर या मेजरिंग एलिमेंट यहां पे क्या करेगा कि भैया जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है उसको ये क्या करेगा? मेजर करेगा। जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो उसको मेजर करेगा, राइट। ये क्या करेगा मेरे बच्चे? जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है उसको ये क्या करेगा? मेजर करेगा। देखो मैं फिर, सेंसर क्या करेगा? सेंसर क्या करेगा? एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करेगा, एक्चुअल वैल्यू को मेजर करेगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है भैया, यहां पे क्या कह रहा है जरा देखो कि जो सेंसर सिस्टम है वो एक्चुअल आउटपुट को मेजर करता है और उसे सुटेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअल कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल कितना था बच्चा? 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब जरा देखो अच्छा, अगला क्या आता है हमारे पास? कंपैरेटर। अगला क्या आता है भाई? कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करेगा कि डिजायर्ड इनपुट को मेजर्ड आउटपुट से क्या करता है बच्चा? कंपेयर करता है। कंपेयर करेगा कि डिजायर्ड आउटपुट कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों को कंपेयर करेगा। उसके बाद ये क्या निकालेगा? एरर निकालेगा। क्या निकालेगा बच्चा? एरर। एरर कैसे निकालते हैं? डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट कितना था सर? 25 डिग्री सेल्सियस था सर। एक्चुअल आउटपुट था कितना रूम का? पहले 30 डिग्री सेल्सियस था सर।
एरर कितना निकल के आया सर? -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा काम कौन करेगा? कंपैरेटर करेगा। कौन करेगा भाई? कंपैरेटर करेगा। ये वाला सिस्टम बच्चा, ये सिस्टम, ये कंपैरेटर है, राइट। चलो अब बात आती है बच्चा कंट्रोलर की, कि कंट्रोलर क्या काम करेगा। कंट्रोलर क्या काम करेगा? देखो, तो कंट्रोलर एरर सिग्नल को बच्चा रिसीव करता है और उसके अनुसार सुटेबल कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है भाई। तो ये जो हमारे पास कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर इस एरर सिग्नल को रिसीव करेगा, एरर सिग्नल को रिसीव करा और इस एरर सिग्नल के हिसाब से एक सुटेबल सिग्नल जनरेट करेगा और उस सिग्नल को भेज देगा बच्चा कि हां कंट्रोलिंग एलिमेंट को, राइट। तो अगला हमारे पास बच्चा क्या है? कंट्रोल एलिमेंट। अब ये कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा? अब ये कंट्रोल, सर प्लीज, आई एम मी। अच्छा, सीएससी भाई देखो, ये ना सीएससी का नहीं है यार, इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर का भैया। अभी राहुल सर भी बता के गए हैं। हाँ, अभी राहुल सर भी बता के गए हैं। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ मेरे नन्हे मुन्ने बाल को, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ देखो, अब ये कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा? जो एसी है बच्चा, जो कूलिंग सिस्टम है, वो कंट्रोल एलिमेंट है। वो क्या करेगा? कंट्रोल सिग्नल को रिसीव करेगा। जो एरर सिग्नल है, जो कंट्रोल सिग्नल है, उसको रिसीव करेगा और रिक्वायर्ड कंट्रोल एक्शन करता है। रिक्वायर्ड कंट्रोल एक्शन का मतलब क्या? कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे लाना स्टार्ट करेगा और फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चा? आउटपुट मिल जाएगा। फिर हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ एक बार जल्दी से बता दो यार, क्या मेरी बात समझ में आई? सभी नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, क्या उन लोगों को समझ में आई मेरी बात? हाँ, क्या उन लोगों को मेरी बात समझ में आई बच्चा? जल्दी बताओ, क्या उन लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस, यस। चलो एक बार मैं डायग्राम को एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं बच्चा। डायग्राम को एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा दे रहा हूं। सबसे पहले डिजायर्ड कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये जाएगा कंपैरेटर के पास। अब यहां पे दूसरा काम कौन करेगा? सेंसर करेगा। सेंसर क्या करेगा? एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर करेगा और भेज देगा कंपैरेटर के पास। कंपैरेटर क्या करेगा? चेक करेगा डिजायर्ड कितना है, एक्चुअल कितना है, दोनों को माइनस करेगा। कितना आया रिजल्टिंग? -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर हमें 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डिजायर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं। ये एरर सिग्नल जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उसको क्या करेगा? एक रिक्वायर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो सिग्नल कहां भेजेगा? कंट्रोलिंग एलिमेंट को भेजेगा। कंट्रोलिंग एलिमेंट यानी कि जो एसी घर में हमारे लगा हुआ है, जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो उस सिग्नल के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, टेम्परेचर को डाउन करना स्टार्ट करेगा और फिर हमें क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है बच्चा। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई सबके? यस, यस। चलिए बच्चा, चलिए अब हमारे पास यार आता है क्या? आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं भाई कि अगर ये चीज समझ में आया, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो प्लीज एक बार रेड हार्ट जरूर भेजो यार। एक बार रेड हार्ट जरूर भेजो, साथ में एसपीबी लिखो, पूरा एकदम
बाढ़ आ जाना चाहिए भाई, पूरा पूरा बाढ़ आ जाना चाहिए। हाँ, बाढ़ आ जाना चाहिए पूरा, एसपी का और रेड हर्ट का। जल्दी करो, मेरी निगाहें बिल्कुल एकदम आपके कमेंट पे है। हाँ भाई, भाई देखो, सब सब रेड हर्ट भेज रहे हैं, तो ये छोटी डान पर्पल हर्ट भेज रही हैं। हैं? बीटीएस ग्रीन हर्ट, क्या बात है। देखो, एक शिवेश पांडे हैं, वो किसी को इसी चैट में लग रहे हैं प्रपोज करने। हैं? अरे सुधर जाओ बाबू, सुधर जाओ, सुधर जाओ। चैट में ही प्रपोज करने लग जा रहे हैं। हाँ, अरे अगर सामने ऐसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते उड़ते, तब तो देखते कुछ फीलिंग्स आती तो प्रपोज कर देते, समझ में आता है। हाँ, ऑनलाइन में एकदम बिल्कुल डूबे हुए हैं, फीलिंग एकदम पूरा दिमाग लगाए बैठे हुए हैं उसी में। हाँ, प्रपोज कर दे रहे हैं। अरे सुधर जाओ, नहीं बहुत पिटाओगे। हाँ, अरे भाई ऑनलाइन कौन प्रपोज करता है यार। हाँ, ऑनलाइन कौन प्रपोज करता है? ना ना देखें उसको। हाँ, ना बात किए, ऑनलाइन बात करके भैया कैसे तुम लोग को फीलिंग आ जाती है? अरे फेस टू फेस बैठ के बात करते। हाँ, दो चार मीठी मीठी बातें तो पता भी चलता, प्यार भी चलता, ऑनलाइन में कैसे बात करके भैया फीलिंग तुम लोग को आ जाती है? हाँ, बताओ, ऑनलाइन में प्रपोज कर दे रहे हैं। पता है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम चला ना प्रपोज करने वाला, आजकल ऑनलाइन सिस्टम, वो ऑनलाइन सिस्टम है क्या? ये लोग ना ऐसे लोग हैं जो खुद कहते हैं आ बैल मुझे मार, है ना, आ बैल मुझे मार। ये लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं भैया कि हम चल रहे पहाड़ पे लेके तुमको धक्का दो। हाँ, चलो। हाँ, खुद इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ तुम ऑनलाइन ही कर लेना, सब कुछ तुम ऑनलाइन ही कर लेना। चलो, हेलो हेलो, अच्छा, हेलो 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 हेलो, चलिए आगे चलते हो। अच्छा, अब हमारे पास देखो यार अगला, अच्छा चलो चलो, नाउ नाउ कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक, है ना। टॉपिक पे आते हैं। अगला जो हमारे पास भैया, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है ना। कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है, और यहां पे क्या है, टाइप ऑफ पीपल। हाउ मेनी टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन द चैट बॉक्स, है ना। तो इन चैट बॉक्स देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, है ना। पहला होगा जो ऑनलाइन ही प्रपोज कर दे रहा है ना, ऑनलाइन प्रपोजर। एंड सेकेंड वन इज फेस टू फेस प्रपोजर, है ना। उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी भी कोई कहानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्या बात है। चलिए, चलो अच्छा, बात करते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब जितना ना लोग इस सब्जेक्ट को हाइप बना देते हैं ना, कि भाई कंट्रोल सिस्टम ऐसे वैसे, आप बीटेक में चले जाओ भाई, तुमको टीचर बिल्कुल पगलवा देगा, भैया पढ़ लो, बहुत टफ है, ये है वो है। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझो जरा, समझो जरा। कंट्रोल सिस्टम, पहला क्या बच्चा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जरा देखिए, ये एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चा, रेफरेंस आउटपुट है, फिर कंट्रोल सिस्टम है। और इस कंट्रोल सिस्टम में दो मेन चीज होगा, कंट्रोलर और प्रोसेस। ठीक, ये कंट्रोलर और प्रोसेस को मिला के एक कंट्रोल सिस्टम बनाया गया। उसके बाद क्या बच्चा, आउटपुट है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, आउटपुट है, राइट। अब जरा देखो यहां पे बाबू क्या कहानी है इसकी।
कि भैया जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ना, वो सिस्टम है जिसे कंट्रोल एक्शन पूरी तरह से आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है बच्चा। आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता मतलब क्या, कि यहां पे आपको फीडबैक सिस्टम नहीं मिलेगा। फीडबैक सिस्टम यहां पे आपको नहीं मिलेगा। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चा, यहां पे जो इनपुट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है किसके, आउटपुट के। वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। और इस लाइन का मतलब क्या है भैया, इस लाइन का मतलब क्या है कि यहां पे कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा, राइट। कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा। देखो यहां पे लिखा है बच्चा कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कंट्रोल एक्शन पूरी तरह से सिस्टम के आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि भैया कोई फीडबैक मैकेनिज्म यहां पे नहीं होता। अब सर ये बार बार आप पढ़ रहे हैं, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होने का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप रियल लाइफ समझो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अपना 100% दे रहा हूं, राइट। आप चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस चल रहा है, चीजें समझ में आ गई, वो आपका एक आउटपुट है, राइट। लेकिन लेकिन अब अगर आप मुझे कोई फीडबैक यहां पे नहीं दे रहे हो कि सर कितना मुझे समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, कोई भी आपकी तरफ से फीडबैक नहीं है, कोई भी फीडबैक नहीं है। मैंने पढ़ाया, मैंने अपना 100% दिया, पूरा आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ, राइट। कंट्रोल सिस्टम में जाके आपका दिमाग क्या है, कंट्रोल सिस्टम में पूरा प्रोसेस हुआ, आपको आउटपुट मिल गया। अब आउटपुट में हो सकता है कि आपको 10% समझ में आया हो, आपको 20% समझ में आया हो, आपको 50% समझ में आया हो सकता है कि आपको 100% समझ में आया हो, लेकिन आपने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई भी फीडबैक नहीं दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, जहां पे कोई फीडबैक का मैकेनिज्म ही नहीं है। मैंने चैट बॉक्स पूरा बंद कर रखा है, चैट बॉक्स को मैंने बंद कर रखा है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फीडबैक देने का कि सर आपका पढ़ाया समझ में आया, नहीं समझ में आया, 20%, 50%, 80%, कुछ भी आप फीडबैक नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि जो मेरा इनपुट है, जो मैं इनपुट दे रहा हूं आपको ना, वो इस आउटपुट से क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई फीडबैक आपसे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, राइट। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि भैया जो इनपुट होता है ना, जो इनपुट होता है उसका आउटपुट से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, राइट, इंडिपेंडेंट है। मैंने इनपुट दे दिया, सामने वाले को समझ में आया नहीं आया, वो बिल्कुल नाता रिश्ता कुछ भी नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, राइट। अब जैसे यहां पे समझो बच्चे, जैसे ये क्या, पानी गर्म करने वाला एक हमारे पास रॉड है जो पानी गर्म करेगा, पानी गर्म करेगा बाल्टी के अंदर। अब मैंने इस रॉड को स्विच में लगाया, स्विच में लगाने के बाद भैया भरी हुई बाल्टी के अंदर मैंने इस रॉड को डाल दिया, पानी गर्म हो रहा है। अब इसको भैया हमारे घर में अगर 240 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो इस रॉड को 240 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 240 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, राइट। इनपुट इसको मिल गया, ये पानी गर्म कर रहा है। लेकिन अब आपको यह पता नहीं चल पा रहा है कि भैया इस पानी का टेम्परेचर कितना है गर्म होके। 30 डिग्री हो गया गर्म होके, 40 डिग्री हो गया गर्म होके, 50 डिग्री हो गया गर्म होके, 80 डिग्री हो गया गर्म होके, ये आपको नहीं पता चल पा रहा है। यानी कि कोई आपको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि भैया पानी ये कितना गर्म हो गया।
इनपुट मिला, लेकिन अब यहां पे आपको कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कि पानी कितना गर्म हुआ, कितना डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है, वो आपको नहीं पता चल पा रहा है, वो फीडबैक आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या ये मेरी बात सबके दिमाग में बैठ गया? दिल, दिमाग, नस, गुर्दा हर जगह बैठना चाहिए बच्चा, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल, दिमाग, नस, गुर्दा हर जगह बैठना चाहिए। बताओ, समझ में आया कि भैया ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है क्या? यस, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। और एक बार यार तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार, लाइक शेयर कर दो, बता दो सबको भैया कि कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चा, जरा सा खाली बचा है, क्या चीज? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो भैया देखो, कंट्रोल सिस्टम जनरली, बेसिकली, मेनली दो टाइप का होता है। पहला ओपन लूप, जो अभी हमने पढ़ा, इधर अभी हमने पढ़ा। दूसरा क्या बच्चा? कंट्रोल लूप कंट्रोल, सॉरी, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब सर ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो भैया इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या? कि इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म ऐड हो जाएगा भाई, एक फीडबैक मैकेनिज्म ऐड हो जाएगा। और वो फीडबैक मैकेनिज्म हमें क्या बताएगा कि भैया कितना चेंजेस हुआ, कितना करना है, वो सारी चीजें। राइट, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हमें क्या बताएगा भाई? ये फीडबैक मैकेनिज्म हमें क्या बताएगा कि भैया क्या चेंजेस हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, कितना चेंजेस करना है। राइट, वो सारी चीजें हमें यहां पे पता चलेंगी, वो सारी चीजें हमें यहां पे पता चलेंगी। अब देखो जरा, अब देखो जरा, नहीं बच्चा आज ऐप पे क्लास, मेरी क्लास नहीं चल रही है ऐप पे। अब देखो यहां पे क्या बच्चा कि रेफरेंस। अब मैं फिर से मैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को मैं फिर से यहां पे समझा रहा हूं बच्चा, ध्यान से समझना। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को मैं यहां पे फिर से समझा रहा हूं, फिर से बच्चा। किसको? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को। समझना कैसे? भैया एयर कंडीशनर हमारे पास एक एग्जांपल है। रेफरेंस कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, ये रेफरेंस इनपुट है। ठीक है भाई, रेफरेंस इनपुट कितना? 25 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड आउटपुट है। ठीक है भाई, डिजायर्ड आउटपुट है। ये यहां से कहां से जाएगा? ये जाएगा एरर डिटेक्शन के पास। राइट, एरर डिटेक्शन के पास। कौन है भैया एरर डिटेक्शन? यहां पे कंपरेटर। कौन है? कंपरेटर है। राइट, तो ये एरर डिटेक्शन क्या है बच्चा? कंपरेटर है। कौन है भैया? कंपरेटर। चलो यहां पे लिख दे रहा हूं भैया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या? कंपरेटर, कंपरेटर है। ठीक है भाई, अब यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म है, यहां पे आउटपुट। अब देखो यहां पे क्या बच्चा कि जो आउटपुट है ना, यहां पे क्या पता चलेगा? एक्चुअल टेम्परेचर क्या है? एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर। अब मान लो यहां पे कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फीडबैक है बच्चा, यहां पे क्या लगा होगा? सेंसर लगा होगा, टेम्परेचर सेंसर लगा होगा। इस एक्चुअल फीडबैक को सेंस करेगा और वो भेज देगा कहां पे? कंपरेटर के पास। 30 डिग्री सेल्सियस यहां पे आ गया। अब हम यहां पे क्या निकालेंगे? एरर निकालेंगे। सर एरर कैसे निकालेंगे सर? तो 25 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बोलो, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस हमें यहां पे मिल गया। राइट, तो अब देखो यहां पे जो फीडबैक मैकेनिज्म है, राइट, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। जो इनपुट है वो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। राइट,
हमें आउटपुट मिल रहा है भाई, हमें इनपुट कितना हमने दिया, क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी, सारी चीजें हमें यहां पे पता चलेंगी, सारी चीजें पता चलेंगी, राइट। अब यहां पे जो एरर सिग्नल हमारा जनरेट हुआ वो जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा बच्चा, एक फर्दर रिक्वायर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और वो भेज देगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेस के पास। प्रोसेस में कौन था, कूलिंग सिस्टम। मान लेते एग्जांपल कौन है भैया, कूलिंग सिस्टम है, या कह लो मैंने यहां पे एसी का एग्जांपल लिया, एयर कंडीशनर का, तो एयर कंडीशनर होगा। और फिर ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक एक्शन परफॉर्म करेगा और जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी वो हमें करके देगा, राइट। तो यहां पे देखो फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है। मैंने यहां से रिमोट से सेट किया, इनपुट दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब एयर कंडीशनर पे क्या होगा, जो कूलिंग रॉड लगा होगा वहां पे एयर आया, एयर क्या करेगा बच्चा, उसको कूल करना, कूलिंग रॉड कूल करना स्टार्ट करेगा, राइट। और उसके बाद वो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है भैया कि 25 डिग्री सेल्सियस सेट है। अब वो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को क्या किया, ठंडा करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया। तो हमने यहां से 25 दिया था, वहां पे हमें 25 दिख रहा है, राइट। तो हमें यह पता चल पा रहा है कि जो इनपुट है वो उस पर डिपेंड है, वो हमें दिख रहा है। पहले वाले में यही चीज नहीं था बच्चा, हमें दिख ही नहीं रहा था कि जो हमने इनपुट दिया वो पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। अपने मन से काम चल रहा है, यहां पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन यहां पे आपको पता चलेगा, यहां पे आपको पता चलेगा, राइट। तो देखो यही इतना बच्चा डिफरेंस होता है यहां पे कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, जरा देखिए, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें आउटपुट को कॉन्टिन्यूअसली मेजर करके फीडबैक के रूप में इनपुट साइड पर भेजा जाता है, इनपुट साइड पर भेजा जाता है और डिजायर्ड इनपुट से कंपेयर किया जाता है। डिजायर्ड ये था, कॉन्टिन्यूअसली चेक किया जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, कॉन्टिन्यूअसली यहां से फीडबैक भेजा जाएगा, प्रोसेस सिग्नल, प्रोसेस रिक्वायर्ड आउटपुट, राइट। तो यहां पे क्लोज्ड लूप में फीडबैक मैकेनिज्म होता है जहां पे बार बार आउटपुट, बार बार एक्चुअल को मेजर किया जाएगा, इनपुट साइड भेजा जाएगा, इससे कंपेयर किया जाएगा और फिर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, राइट। चलिए, आई होप कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा बच्चा, बताइए जल्दी। आई होप कि आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अरे भाई रडार सिस्टम कल से राहुल सर ने बताया तो भाई कि कल से रडार सिस्टम स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पे। परेशान नहीं हुई बच्चा, सेमेस्टर पॉइंट आपके साथ है, राइट, आपके साथ है। और स्पेशली भैया मैं अपने सब्जेक्ट की बात बता दूं कि जब मेरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठो ना भाई, तो एम ऐसे लिख लिया करो, एम, एम क्या, 60/60, 60 में 60 लाना है, ये लिख लिया करो। 60 में 60 लाना है बच्चा, ये लिख लिया करो। एम हर पन्ने पे लिखो, मुझे 60 लेके आना है, राइट, 60 लेके आना है, हर पन्ने पे लिखो। चलो आगे करा जाए, आगे करा जाए, जल्दी बताइए। फिर से दोहरा दें इस चीज को, इस चीज को फिर से दोहरा दें बच्चा। हाँ,
देखो जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चा, यहां पे ना फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो आपका इनपुट है ना, वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा, वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा। अब इनपुट में क्या भैया कि रेफरेंस इनपुट या कह लो डिजायर्ड आउटपुट कितना हमें चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एसी एयर कंडीशनर का एग्जांपल लिया, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे एक सेंसर लगा होगा, जो सेंसर क्या करेगा, इस रूम के एक्चुअल टेम्परेचर को मेजर कर लेगा, और यहां पे क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। वो मेजर करके कहां भेजेगा, इनपुट साइड भेजेगा। यहां से एरर सिग्नल जनरेट होगा, कौन करेगा, कंपैरेटर करेगा -5 डिग्री का। वो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर सिग्नल क्या करेगा भैया, कंट्रोलर क्या करेगा, इसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। फिर प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस इन द सेंस कि कूलिंग सिस्टम या एयर कंडीशनर क्या करेगा, उसको एक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देगा और रूम को 25 डिग्री सेल्सियस तक लाने में हेल्प करेगा, राइट। अब यहां पे ना बार बार 25 चाहिए, तो ये 30 हुआ, देन 29 हुआ, देन 28 हुआ, देन 26 हुआ। ये बार बार यहां से इनपुट की तरफ जाएगा, इनपुट की तरफ जाएगा, कंपेयर होगा, कंपेयर होगा, राइट। और जो भी चीजें हैं बच्चा जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग पहुंच के, और ये ऑटोमेटिक होता है बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, राइट, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो वहीं पे स्टॉप। अब वो फर्दर काम वहीं पे कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के अब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद कोई सिग्नल यहां पे नहीं जाएगा। जैसे ही रिक्वायर्ड को अचीव करेगा 25 डिग्री सेल्सियस, वो वहीं पे रुक जाएगा। अब उसी पे वो कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा, करना स्टार्ट कर देगा, करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ऐसे ही होता बच्चा। देखो जब हम एसी ऑन करते तो तुरंत रूम ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे करके ठंडा होता है। मतलब हमने सेट कर दिया 24 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर हाई है, सेंसर सेंस करेगा, प्रोसेस हुआ, अब धीरे धीरे रूम ठंडा होना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ। एक टाइम आएगा कि जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस पे रूम का टेम्परेचर पहुंचा, वो वहीं पे फिर ठंडा करना, उसको कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा, फिर ये वाला मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। हेलो 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 अनुज, हेलो बच्चा, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं अनुज। चलिए अब देखो बच्चा जरा यहां पे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन बच्चा ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, राइट। डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम है क्या बच्चा, जरा देखिए। सबसे पहले बच्चा फीडबैक, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, किसके बेसिस पे बच्चा, फीडबैक के बेसिस पे। तो अगर मैं फीडबैक के बेसिस पे बताऊं ओपन लूप, तो ओपन लूप में बच्चा कोई फीडबैक नहीं होता, लेकिन क्लोज लूप में फीडबैक यूज होता है, फीडबैक मैकेनिज्म यूज होता है। देन अगर मैं एक्यूरेसी के बेस पे बताऊं, तो यहां पे एक्यूरेसी कम होती है। क्यों कम होती भाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि आउटपुट कितना पहुंचा। जैसे मान लो मैं यहां पे एक बार एग्जांपल में वापस दे रहा हूं, यहां जरा समझो, हमने यहां पे सप्लाई दे दिया, अब यहां पे हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इस पानी का टेम्परेचर 20 है, 30 है, 40 है, 80 है, 70 है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहां पे आपको एक्यूरेसी कम मिलेगा, यहां पे आपको एक्यूरेसी कम मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको एक्यूरेसी प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। वो आपको बार बार बताएगा कि भैया इतना पहुंच गया, इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री, वो बार बार आपको बताएगा, राइट। तो यहां पे एक्यूरेसी अधिक होती है। देन अगर मैं एरर की बात करूं, त्रुटि की बात करूं, गलतियों की बात करूं बच्चा, तो यहां पे एरर इज नॉट डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली, यहां पे ऑटोमेटिकली एरर डिटेक्ट नहीं होगा, यहां पे हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, यहां पे हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा एरर को पता करने के लिए। ऑटोमेटिकली डिटेक्शन नहीं होगा यहां पे।
लेकिन यहां पे बच्चा कि यहां पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिटेक्ट होगा। जैसे यहां पे है, अगर कोई चीजें हैं तो यहां पे आपको बता दिया जाएगा, डिटेक्ट करके इस स्क्रीन पे आपको लिखा के आ जाएगा, राइट। देन जरा देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, भैया एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कोई ज्यादा बनाने में इसको बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है इसके लिए। जैसे आप देखो यहां पे वापस चलते हैं, अब इस रॉड को बनाने के लिए क्या बहुत ज्यादा टफ टास्क होगा? नहीं बच्चे, यहां पे एक रॉड बना दिया, यहां पे कुछ आपका पावर सप्लाई के लिए यूज किया गया होगा, करंट जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और ये गर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जब यहां पे बच्चा इसकी मैं बात करता हूं, तो अब यहां पे हमारा कंपैरेटर भी लग गया, इसको भी बनाने के लिए हमें चीजें यूज करनी पड़ेंगी, एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे। यहां पे फीडबैक सिस्टम में सेंसर आ गया, तो अब सेंसर के लिए भी हमें एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, सेंसिंग एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। तो यहां पे अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं भैया, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आसान है, लेकिन यहां पे कंपैरेटर ऐड हो गया, सेंसर ऐड हो गया, इन सब की वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट, एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के, एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बच्चा बस इतना ही, राइट। अब जो भी क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पे होंगी, एंड आई होप कि आपको बच्चा चीजें समझ में आई होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बताओ, राइट। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि भैया आप लोगों को ना कंट्रोल सिस्टम का जो पहला क्लास है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट। अब जितने भी बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं बच्चा इस सब्जेक्ट को, उन लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि वो एप्लीकेशन, सेमेस्टर पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, रजिस्टर करें अपने आप को, और बैच जो है वो आप परचेज कर लें, राइट। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, और फिर अपनी आगे की पढ़ाई इस सब्जेक्ट की बच्चा कंटिन्यू करें। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट, एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। इंटरेस्टिंग के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट मींस आप 60 में 60 ला सकते हो, आप 60 में 60 ला सकते हो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। और और मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, एक लास्ट टाइम फिर मैं जाते जाते आपको बोल रहा हूं कि आप रटने के पीछे मत भागना, आप कॉन्सेप्ट सीखना, आप लॉजिक सीखना, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका लॉजिक क्लियर है, राइट, तो आप अच्छे से एग्जाम में चीजों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। बताइए। तो उम्मीद है भाई, एक बार जल्दी से बता दो क्या सारे लोगों को समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दो क्या सारे लोगों को समझ में आया? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एसपी लिख के भैया और ये रेड हार्ट बना दो। हाँ, जल्दी से एसपी लिखिए, रेड हार्ट बनाइए, तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आप सारे लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। फिर एग्जाम का जब डेट आएगा तो बता दिया जाएगा, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो यस, आपको पता है भाई कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको सेमेस्टर पॉइंट ही इंफॉर्म करता है, राइट। तो वेट फॉर नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको यहीं से इंफॉर्म किया जाएगा, सबसे पहले बच्चा। जल्दी से बताओ यार, ये क्या मतलब एकदम रो रो के तुम लोग बता रहे हो भाई? हाँ, एकदम बिल्कुल रोए पड़े हो, रो रो के बता रहे हो यार, एक दो एक। अरे भैया एकदम पूरा एकदम आंधी आ जाना चाहिए, तूफान आना चाहिए चैट बॉक्स में, तूफान आना चाहिए। हाँ, तूफान आना चाहिए चैट बॉक्स में।
चलो, हाँ, पीडीएफ ऐप पे आपको मिल जाएगा बच्चा, पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, राइट। पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। और चलिए बच्चा, मिलते हैं अगला जो इसका लेक्चर है वो ऐप पे होगा, तो मिलते हैं बच्चा सीधे ऐप पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, लव यू सो मच। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट सीखना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर।